दोस्तों, आज हम जानेंगे भिन्नों का जोड़, घटाव और भाग, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन होती हैं उनका हम जोड़, घटाना और भाग जानेंगे। क्या जानेंगे? भिन्नों भिन्नों का जोड़, घटाना और भाग जानेंगे, यानी कि हम भिन्नों का जोड़, घटाना, भाग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की, यानी कि भिन्नों को हम जोड़ते कैसे हैं, जोड़कर कैसे हल करते हैं। हम सबसे पहले जोड़ की बात करेंगे। जैसे कि मैंने कोई फ्रैक्शन ली 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो ये अब हमारी कैसे हल होगी? आपको मैं बता दूं, इनका हमें एलसीएम लेना होगा। नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होगा और उसी से ऊपर में गुणा करनी होगी। एलसीएम क्या होता है अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जिसे ये तीनों काट दें, यानी कि हमें ऐसी संख्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो ये तीनों संख्या उस संख्या को काट दें, यानी कि डिवाइड कर दें। कैसे? ऐसी में संख्या लेनी है कि 2 भी उसे काट दे, 3 भी काट दे और 5 भी काट दे। तो ऐसी संख्या होती है हमारी 30। ठीक है, 30 दो 30 को काट देगी, 3 30 को काट देगी और 5 भी 30 को हमारी काट देगी। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। लेने को हम यहाँ पे 60 भी ले सकते थे। 60 दो 60 को काट देगा, 3 भी काट देगा और 5 भी काट देगा। मैंने कहा था वो छोटी से छोटी संख्या लो, जिससे जिस संख्या को ये तीनों डिवाइड कर दें वही हमारी क्या होती है? एलसीएम होती है, लास्ट से होती है। ठीक है, तो हमने कौन सी संख्या ली? 30। 30 संख्या से ये संख्याएं 30 को डिवाइड कर देंगी। अब मुझे क्या करना है? इसके पूरे के बटे में एक बार में मुझे 30 लिख लेना है नीचे। अब मुझे इसके ऊपर में 30 की गुणा करते हुए चले जाना है। 1/2 यहाँ पे गुणा कितना? 30। फिर क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। 1/3 गुणा कितना? 30। फिर कितना? प्लस 1/5 गुणा 30। ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। 2 × 2, 2 × 10, तो यहाँ पे कितना आया? 15। ये प्लस लगा हुआ है। 3 × 3 और बचा 0। 5 × 30। ठीक है, अब इसको हम ऊपर वाला उतार लेंगे। यहाँ पे कितना बचा? 15 बचा। हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना बचा हुआ है हमारा? 15 बचा हुआ है, प्लस 10 बचा हुआ है, प्लस और हमारा यहाँ पर 6 बचा हुआ है, और हमारा नीचे कितना है? 30। जो हमने एलसीएम लिया था कितना है? 30। अब हम टोटल को जोड़ेंगे। 15 10 कितने होते हैं? 25 और 6, 25 और 6 31, और 31/30। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 31/30 आ जाएगा, जोड़ की अगर हम बात करें तो शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब हम भिन्नों को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये हमारी भिन्न है 1/2, 1/3, 1/5। तो हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम वो संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या हम लेंगे जो ये तीनों उस संख्या को काट दें, यानी कि हमने 30 लिया। लेने को मैं 60 भी ले सकता था, लेकिन मुझे छोटी से छोटी लेनी थी। ऐसी संख्या ये तीनों जिसको काट देंगे, 30 ले ली मैंने। अब इसकी जगह पर मैंने 30 लिख दिया। ऊपर मैंने एलसीएम की गुणा की, यहाँ पर 1/2 में यहाँ पे 30 की गुणा, प्लस 1/3 30 की गुणा, प्लस 1/5 30 की गुणा। तब इसको मैंने हल किया तो ऊपर हमारा 15 10 6 प्लस में आया और नीचे वाला 30। इसको मैंने जोड़ा 31 और 30, तो हमारा आंसर यहाँ पर 31/30 आ चुका है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। अभी मैं जोड़ की बात कर रहा हूं, केवल और प्लस की बात कर रहा हूं। मैंने लिखा 3/5 प्लस लगाया, प्लस की बात कर रहे हैं हम, कुछ भी ले लीजिएगा आप। 1/6 और हम बात करेंगे यहाँ पे 1/2 की। तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। मैंने बताया था नीचे वाली संख्याओं का हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जिस उस संख्या को ये तीनों काट दें। तो कौन सी हमारी होगी? 12 अगर हम ले रहे हैं तो 6 ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 25 ले रहे हैं तो ये नहीं कटेगा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कैसे? 5 भी 30 को काट देगा, 6 को भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 2 भी हमारा 30 को काट देगा। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम यानी कि लास्ट से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस 30 को मैंने नीचे लिखना है और इसकी यहाँ पर गुणा भी करनी है 30 की। इन फ्रैक्शन के साथ हमें 30 की गुणा भी करानी है। कैसे? मैंने लिखा 3/5 गुणे में 30, फिर यहाँ पे प्लस का निशान, 1/6 गुणा 30 प्लस 1/2 गुणा 30, और नीचे हर में हमारा क्या होगा? एलसीएम यानी कि 30। अब इसको काटिएगा। 5 × 5 5 × 30, 6 × 6 6 × 5 30, 2 × 2 और 2 × 5 10, 15 बार कट गया। अब मुझको ऊपर वाले लिखने हैं जो बच गए हैं। कितना बच गया है? 3 बचा हुआ है, 6 बचा है। यहाँ पे गुणा हो रही है 3×6 18, तो मैंने 18 लिख दिया। उसके बाद में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाया,
1 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा हमारा, प्लस लगा हुआ है। 1 की गुणा अगर हम 15 में करेंगे तो हमारा 15 आएगा और नीचे हमारा क्या है 30 हो जाएगा। तो हमारा 18, 5 और 15 और बटे में 30। अब इनको ऊपर वाले को हम जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं? 5 और 15 कितना होता है 20 और 18 हमारा 38 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 38 और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब ये कट रहा है, काट दो। ये 2 से कट जाएगा, 2 इक्कन 2, 2 नेम 18, 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10। अब ये नहीं कटेगा, 19/15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जोड़ वाला समझ में आ गया होगा। इसी तरह होता है माइनस वाला। अब हम अगली टाइप के, अब हम जानते हैं माइनस। अब हम जानते हैं माइनस यानी कि घटाना। क्या जानते हैं? घटाने में अगर फ्रैक्शन हो हमारी, सेम वही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना आपको। वैसे ही आपको एलसीएम लेना है। जैसे मैंने लिखा 1/2 माइनस 1/3, 1/6 और 1/3। देखिएगा यहाँ पे ऐसी संख्या लीजिए छोटी से छोटी, उस संख्या को ये तीनों काट दें, यानी कि एलसीएम लीजिए। तो हमारी 12 छोटी से छोटी ऐसी संख्या होगी, 2 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 3 भी काट देगा। तो हमारी एलसीएम क्या हो जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगी। इस 12 की मुझे यहाँ भी गुणा करनी होगी और यहाँ भी गुणा करनी होगी और यहाँ भी गुणा करनी होगी। देखिएगा, और बट नीचे 12 लिखना होगा। नीचे हमें 12 लिखना होगा। 2 इक्कन 2, 2 छक 12, तो कितना आया 6 आ जाएगा। यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, तो माइनस 6 इक्कन 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है हमारा 3 इक्कन 3, 3 चक्कू 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे। 6 को हम यहाँ पे लिखते हैं 6, और ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 6 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब हमारा ऊपर ही 0 है तब नीचे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना आएगा हमारा 0 है। जैसे हमने प्लस में किया था वैसा ही हमें माइनस में भी करना है। हमें एलसीएम लेना है और उस एलसीएम की गुणा हमें हर फ्रैक्शन में करनी है। जैसे मैंने कि यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, और बटे में मैंने ये लिखा था एलसीएम। ठीक है, फिर हल करना है। तो आपको शायद माइनस वाला भी समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे? भिन्नों का गुणा। क्या सीखेंगे? भिन्नों का गुणा सीखेंगे। देखिएगा, मैंने लिखा 1/2, 3/4, 6/3, ऐसे कितने भी हमारे गुणा में हो सकते हैं। अब गुणा में हम इनको काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? 2 इक्कन 2, ऊपर से काटेंगे 2 2 2 तिया 6 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ऊपर कितना बच्चा हमारा 3 और नीचे सिर्फ कितना बच्चा 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2/3 गुणा 6/5 गुणा 10/12। देखिएगा, हम काटते क्यों हैं? अगर हम इसकी गुणा करें तो हम ये 12/3 हो जाएगा, तो हम 3 से इसको भी काट सकते हैं। तो हम इस वाले से इसको भी काट सकते हैं और अगर कटे तो ये भी कट जाएगा। यानी कि हम नीचे वाले से ऊपर वाले को काट देते हैं जो कट रहा हो। तो 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा हमारा। इस 2 से ये 6 बार में 12 कट जाएगा और 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये 2 इक्कन 2 और 2 तिया 6, 3 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा 2 हमारा और नीचे कितना बचा 3, तो 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि गुणा में आपको फ्रैक्शन ऐसे ही काट देनी है जो कट रही है और आपका आंसर आ जाएगा। शायद आपको ये गुणा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भाग की, डिवीजन की। भाग की बात करते हैं हम। फ्रैक्शन में भाग, फ्रैक्शन में हम भाग की बात करते हैं। कैसे? मैंने लिखा 20/3 भाग 4/5 भाग 1/2। तो आप याद रखना, पहली वाली संख्या को छोड़कर, इसको छोड़कर अगली वाली जो फ्रैक्शन है हमारी भिन्न है वो पलट जाती है और पलट के क्या बन जाती है? गुणा बन जाती है। क्या बन जाती है? गुणा बन जाती है। जैसे कि मैंने लिखा 6/2। अब ये जो भाग है इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये इसके भाग का निशान इसके 2 इसके नीचे आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 मैंने लिखा 2, 6 लिखा और 6 के गुणा में 1 और बटे 2 लिख दिया। यानी कि 1 की गुणा करेंगे 6, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 2 यानी कि ये अलग कर दिया मैंने। तो देखो ये 2 पलट चुका है, ये 2 पलट चुका है और पलट के 1/2 बना दिया उसने और भाग के निशान को चेंज करके किसमें बदल दिया उसने?
गुणा में बदल दिया। ये आपको याद रखना है, तब संख्या पलटेंगी तो ये गुणा में हो जाएगा। मैंने लिखा 20/3 और ये तब संख्या पलटेंगी तो ये गुणा में हो जाएगा, ये भाग निशान चेंज हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। फिर ये भी चेंज होगी, पहली वाली छोड़कर जितनी भी आए सब चेंज होती जाएंगी। 2 ऊपर जाएगा, एक निशान चेंज होगा, 2/1 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, अब हमारा ये गुणा बन गया, इसे हल करने में आसानी होगी। 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, और कुछ कट ही नहीं रहा है। ऊपर क्या बचा 5 और 20, तो इसकी गुणा कीजिए। 5 दूनी 10 और 1 0 100 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 100/9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100/9। ये आपको याद रखना है। जब भी अगर भाग में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उसको हमें आसान करने के लिए, हल करने के लिए निशान को चेंज करना होता है, यानी कि भाग को गुणा में बदलना होता है। और तब हम इसको निशान को चेंज करेंगे तो ये हमारी फ्रैक्शन पलट जाएगी, यानी कि उलट जाएगी। तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5, और ये वाला नीचे आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया भी था कैसे, जैसे मैंने अभी एक लिया था 6/2, तो ये भाग वाला नीचे आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा 1/2, 6 और 2, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका निशान चेंज होकर कहाँ गया, गुणा में, और ये संख्या पलट गई हमारी, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, ये संख्या देखेंगे आप, यहाँ पे ये 1/2 हो गया और ये निशान चेंज हो गया यहाँ पे। ये आपको मैं एक सवाल देता हूँ, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।